जिसको हम एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरीज बोलते हैं। को ज़्यादा प्रॉब्लम है, किसी को कम प्रॉब्लम है, एक रफ एस्टिमेट मान के चलने की उसमें मशीनें अलग होती हैं, फैसिलिटीज अलग होती हैं। 70 से लेके 1.5-2 लाख तक का खर्चा बन जाता है। हेलो फ्रेंड्स, काफ़ी डिस्कशन करा है हमने कई वीडियोस में साइनस के बारे में, उसके ट्रीटमेंट के बारे में, मेडिकल ट्रीटमेंट, सर्जिकल ट्रीटमेंट। काफ़ी हमारी वीडियोस और कई गई हैं जिसमें हमें अक्सर व्यूअर्स ने ये पूछा है कि अगर सर्जरी कराते हैं साइनस की, जिसको हम एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरीज बोलते हैं, उसका एस्टिमेटेड अमाउंट क्या रहता है। तो दोस्तों, आज हम इसी बात पर डिस्कस करेंगे। तो ये पहले जान लीजिए कि कोई भी एस्टिमेट इस बात पर फिक्स नहीं होता, सबके लिए वही रहेगा। पेशेंट टू पेशेंट भी डिपेंड कर जाता है। रीजन बीइंग, किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम है, किसी को कम प्रॉब्लम है, किसी के सारे साइनसिस इन्वॉल्व हैं, किसी के कम इन्वॉल्व हैं, किसी का सेकेंड टाइम सर्जरी हो रही है, फर्स्ट टाइम सर्जरी हो रही है। फिर और बातों पर भी डिपेंड करता है कि किस कैटेगरी में पेशेंट जाता है, प्राइवेट है, सेमी प्राइवेट है, जनरल है। और फिर लास्ट में इस बात पर डिपेंड करता है कि कौन से हॉस्पिटल में काम हो रहा है, कैसे हॉस्पिटल में काम हो रहा है। कुछ नर्सिंग होम्स जो होते हैं छोटे हैं और सिर्फ यही काम कर रहे हैं, तो वो कुछ अपना एडजस्टमेंट करके कर सकते हैं काम। जो बड़े और कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स हैं उसमें बड़ी फैसिलिटीज हैं, बड़ी मशीनें हैं, तो डिपेंड करता है वो क्या चार्जेस वगैरह लेते हैं। तो अगर हम एक रफ एस्टिमेट मान के चलें कि कहाँ से शुरू होता होगा और कहाँ पर जाके खत्म होता होगा एक टोटल पैकेज एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी का, तो दोस्तों अगर हम ये लेके चलें कि रफ एस्टिमेट एक पैकेज सिस्टम में क्या अंदाजा पड़ सकता है एक नॉर्मल से नर्सिंग होम या हॉस्पिटल में और एक बड़े जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है उसमें। तो अगर अंदाजा एक लेके चलें तो रफली एस्टिमेट जो नर्सिंग होम्स, स्मॉल नर्सिंग होम्स में, स्मॉल हॉस्पिटल्स में होता है, वो करीबन 70,000 से लेके लाख के बीच का हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन इंक्लूडिंग द इन्वेस्टिगेशंस, इंक्लूडिंग द मेडिसिन और कुछ और जो उसके खर्चे वगैरह हैं उसको लेके, रूम्स का, प्राइवेट रूम से लेके जनरल वार्ड से लेके जैसा भी हो सकता है, इसका अंदाजा इसके अकॉर्डिंग चलता है। पर जब कॉर्पोरेट्स की बात आती है, बिकॉज दे हैव गुड फैसिलिटीज, अदर थिंग्स एज वेल, प्लस उसमें मशीनें अलग होती हैं, फैसिलिटीज़ अलग होती हैं, मल्टी स्पेशलिटीज़ इन्वॉल्वमेंट भी रहती है, तो उसमें यही खर्चा आपका 1.5 से 2 लाख तक भी पहुंच सकता है। और इसमें क्या इंक्लूड है, क्या नहीं इंक्लूड है, ये भी आपको डॉक्टर से या जो भी बताता है उनसे कंफर्म कर लेना चाहिए, क्योंकि कई बार इस पैकेज में मेडिसिन इंक्लूडेड होती हैं, इन्वेस्टिगेशन इंक्लूडेड होती हैं और कई बार नहीं होती हैं। तो एक रफ एस्टिमेट आप मान के चले एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरीज में लगभग 70 से लेके 1.5-2 लाख तक का खर्चा बन जाता है। दोस्तों, ये एक हार्ड एंड फिक्स्ड रूल नहीं है, इसलिए क्योंकि हर पेशेंट का जो एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी होती है वो बहुत अलग होती है, उसके कंडीशन पर डिपेंड करता है। उसके पास कोई कोमॉर्बिडिटी तो नहीं है, यानी कि उसको कोई ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड या कोई और पुरानी बीमारी तो नहीं है। उसका उसका जो साइनस है कितना इन्वॉल्व है, कितने उसमें पॉलिप्स हैं, कितना उसका काम करना है, कितनी बड़ी सर्जरी होनी है, लोकल में होनी है कि जनरल एनेस्थीसिया में होनी है। लोकल मतलब हल्का सा सुन करके काम करना है कि पूरी बेहोशी में काम करना है। तो मल्टीपल फैक्टर्स आर देयर विच डिटरमिन कि क्या होने वाला है और कितना खर्चा आएगा। तो बेटर है आप जहां कराना चाहते हैं वहां पर एक प्रॉपर अपना पूरा एस्टिमेट इंक्लूडिंग इन्वेस्टिगेशन, इंक्लूडिंग सर्जरी, इंक्लूडिंग मेडिसिन आप पता कर लें। जो एस्टिमेट है खर्चा जो है वो आपके साइनस पर डिपेंड करता है। ये इसका इस बात से मतलब है कि आपकी बीमारी कितनी फैली हुई है। अगर वो केवल बलगम है और एक आधे साइनसिस में है तो वो ट्रीटमेंट जो प्लान होता है अकॉर्डिंगली होता है, टाइम भी कम लगता है, खर्चा भी कम लगता है। पर अगर यही सारे साइनसिस में इन्वॉल्व है और अच्छे खासे पॉलिप्स बने हुए हैं, अच्छा खासा मांस बना हुआ है, और इस बात पर डिपेंड कर जाता है कि इसके साथ साथ क्या नाक की हड्डी का भी ऑपरेशन करना पड़ रहा है हमें, या नाक के टर्बिनेट मांस का भी ऑपरेशन करना पड़ रहा है, तो उस केस में मल्टीपल इन्वॉल्वमेंट जब हो गई है और मल्टीपल सर्जरीज कॉन्टेम्पलेट की जा रही हैं, तो खर्चा उसी
अनुपात में